और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 10.15 है। चलिए बुक से देख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन है जो 10.15, उसका हमें कौन सा पार्ट करना है जी? बी पार्ट करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। असल में वो जो ए पार्ट है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो बेटा आप वो, ये मैं आपको अगेन रिपीट करके बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो जिनका सेमेस्टर सिस्टम के अंदर है, जिन्हें कोरिलेशन और रिग्रेशन से मुतालिक न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये उनका सिलेबस है और उसी के मुताबिक हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, उसने कहा कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई बाय 10। देखें वही कंडीशन आ गई है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, सजेशन में ये है कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ना हुआ सोल्व तो ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, दिखाएंगे कैसे किया गया है, कैसे करेंगे, फिर आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं, लेकिन सजेशन पहले फॉलो कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, खैर उसने कहा कि ये एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं, उसने एक्स और वाई की वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन उसने कहा कि इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 70 को सब्ट्रैक्ट करना है एक्स की वैल्यू में से और 60 को सब्ट्रैक्ट करना है वाई की वैल्यू में से। यानी कि एक्स तो वाई उसने दे दिया, लेकिन हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, हमें यू और वी तैयार करना पड़ेगा। अब u कैसे तैयार होगा? सबसे पहले हमने x को और y को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू 10x। उसने उसने बाद में कहा था कि x में से कितने सब्ट्रैक्ट करने, 70, तो मैं लिखूंगा 10x माइनस 70, तो वो मेरे पास x की वैल्यू आएगा। इसी तरह से मैं v की लिखूंगा तो मैं कहूंगा 10y माइनस 60, तो मेरे पास v आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम इसको निकालने वाले हैं u और v की वैल्यूज को। चलिए जरा निकाल लेते हैं। हमारे पास आ गया जी न्यूमेरिकल 10.15 का बी पार्ट। x दे दिया इधर वाली साइड पर, ये y उसने दे दिया। अब मैंने u निकाला 10x माइनस 70, v इज इक्वल टू 10x माइनस 60। कैसे निकाला हमने? x की वैल्यू कितनी थी? 8.2, तो यहाँ पर मैंने रखा x 10 मल्टीप्लाई बाई 8.2, तो आंसर क्या है 82। 82 माइनस 70 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 12 आता है। क्लियर होगी बात? यहाँ पर था 9.6, ठीक है। तो चलो नीचे वाले को देख लेते हैं, ये श्योर नहीं है ये क्या थी वैल्यू। वैसे 9.6 ही, हाँ जी 9.6। 9.6 को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें x की जगह पे अब रखिए 9.6, मल्टीप्लाई करिए 10 से, 96 आ जाएगा। 96 में से 70 निकाले तो आंसर क्या आएगा? 26। नीचे 7 है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 70, और 70 में से 70 जीरो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से u निकाल ले सारा। फिर ये देखें मैं यहाँ पर समीशन x नहीं ले रहा हूँ ना समीशन y ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वैसे अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, वैसे ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल का, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें u और v को इस्तेमाल करना है और इसी से रिलेटेड सारी वैल्यूज़, क्योंकि उसने कंडीशंस बता दी है ना, तो हमें इसी चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। v की कंडीशन क्या थी? पहले y को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से 60 को माइनस कर देना, ठीक है। तो y 8.7 है, 8.7 को पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 87 बन गया। 87 में से 60 को माइनस किया तो 27। सेम टू सेम इस तरह से निकाल तो जाइए। उसके बाद देखिए समीशन u किया तो 167, समीशन v किया तो 289, फिर मैंने u स्केयर ले लिया, 12 का स्केयर 144, 26 का स्केयर लिया तो 676, ठीक है। 0 का स्केयर 0 ही होता, तो मैंने सारे पहले u के स्केयर लिए, उसके बाद मैंने उनको ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? समीशन u स्केयर 4755 आ गया। फिर मैंने v स्केयर लिए, जैसा कि v स्केयर में 27 का स्केयर लिया तो 729, इसी तरह से 9 का स्केयर लिया तो 81, तो फिर मैंने इन सब को ऐड किया, मेरे पास आ गया समीशन v स्केयर 11501, ठीक है। उसके बाद uv का एक टेबल बनाया एंड से, यहाँ पे देखें uv का टेबल बना के उसको भी मैंने ऐड किया, ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई 7147। आफ्टर दैट फार्मूला याद करना जैसा कि हमें मालूम है बहुत ज़रूरी है। r इज इक्वल टू समीशन uv माइनस समीशन u समीशन v डिवाइडेड बाई n, ऊपर नीचे देखें अंडर रूट है, समीशन u स्क्वायर माइनस समीशन u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, समीशन v स्क्वायर माइनस समीशन v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसको पुट कीजिए, पुट करने के बाद यहाँ पर कंप्यूट कीजिए और आपके पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से इस फॉर्म के अंदर 0.93 की फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 10.15 का जो बी पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है?